आप लोगों का जो है ये लेक्चर 3 है और हम लोगों ने चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसका आज हम लोगों ने टॉपिक करना है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की जो है वो क्या अहमियत होती है। ट्रांसपायरेशन आप लोगों को पता है कि वाटर जो है वो लॉस हो जाता है प्लांट की सरफेस से, प्लांट की सतह से पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है। ठीक है, जब अवेपोरेशन होती है, जब जो है वो अवेपोरेट करेगा पानी, तब जो है वो ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। लेकिन ट्रांसपायरेशन की कुछ अहमियत भी होती है, ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए अहम भी है, लेकिन ट्रांसपायरेशन जो है उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन आज हमारा टॉपिक है। ट्रांसपायरेशन जो है वो नेसेसरी ईवल है, यानी नेसेसरी ईवल का मतलब होता है कि ये ज़रूरी बुराई भी है। ट्रांसपायरेशन हार्मफुल भी है, ख़तरनाक भी है, नुकसानदा भी है, लेकिन अवॉइडेबल है, यानी हम इसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ अहमियत भी तो है ना। तो हम ट्रांसपायरेशन को जो है वो अवॉइड कर देंगे अगर ये जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो प्लांट को हार्मफुल कर रही है। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं ट्रांसपायरेशन के, कि जब ड्राउट होता है। ड्राउट क्या होता है कि जब पानी की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, के प्लांट की सतह से पानी लॉस हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ड्राउट की कंडीशन आ जाती है, पानी की जो है वो कमी हो जाती है। जब सीरियस डेसिकेशन, जब बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद किस्म की पानी की कमी हो जाती है, तब प्लांट वेल्ट हो जाता है। वेल्ट का मतलब होता है मुरझा जाता है, और अक्सर प्लांट की जो है वो डेथ भी हो जाती है जब ट्रांसपायरेशन का जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होता है, हार्मफुल असरात होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन के, ट्रांसपायरेशन की क्या अहमियत है, ट्रांसपायरेशन की कुछ अहमियत भी है। ट्रांसपायरेशन जो है ये एक पुलिंग फोर्स होती है। पुलिंग फोर्स का मतलब होता है कि खींचने वाली एक कुव्वत होती है जो कि क्रिएट करते हैं। ट्रांसपायरेशन जो है वो खींचने की एक कुव्वत पैदा करती है। इस कुव्वत को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपायरेशनल पुल क्या करता है, ये प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जिम्मेदार होता है कि वाटर और साल्ट को रूट से प्लांट बॉडी के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना। अब एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, जो फ़ज़ाई हिस्से होते हैं, जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं। तो वाटर और साल्ट को जड़ों से जो है उसके फ़ज़ाई हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जो खिंचाव की एक कुव्वत लगती है, जो पुलिंग फोर्स लगती है, जो क्रिएट होती है ट्रांसपायरेशन की वजह से, उसको ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। अब क्या होता है कि जब वाटर ट्रांसपायर हो जाता है, पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है प्लांट की सरफेस से, तब जो है वो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी प्लांट जो है उसको ठंडक का एहसास होता है। अगर माहौल जो है वो गर्म है, यानी गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से जो है वो फिर पौधे जो है वो मुरझा जाते हैं, तो फिर ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, और ये गर्म माहौल में, वार्मर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है कि वेट सरफेस प्रोवाइड करते हैं लीफ सेल। लीफ सेल्स क्या होते हैं, मिजोफिल सेल्स होते हैं। मिजोफिल सेल्स क्या करते हैं, वेट सरफेस प्रोवाइड करते हैं, गीली जो है वो एक सतह देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लीफ के अंदर गैसेज एक्सचेंज हो जाती है, गैसों का जो है वो तबादला हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, मेन टॉपिक आप लोगों का ये है। दूसरा, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज राइज टू कंसिडरेबल हाइट इन प्लांट्स, के ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी काफ़ी बुलंदियों तक पहुंच जाए। अब बुलंदियां क्या हैं कि रूट से वाटर जो है उसके अबव पार्ट्स तक जाता है, एरियल पार्ट्स तक जाता है, तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है ना। तो इसको बॉटनी में भी काफ़ी अरसे तक जो है वह स्टडी करते रहे हैं, तो रिसर्च की गई, और जिसके नतीजे में एक थ्योरी बनी जिसको कोहेशन टेंशन थ्योरी कहते हैं। कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है वो क्या होती है, कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है ये एक ऐसी फोर्स होती है जो वाटर और डिज़ोल्व मटेरियल को, पानी और साल्ट को क्या करती है, जाइलम के अपवर्ड ले जाती है। जाइलम के अपवर्ड का मतलब होता है कि जो जाइलम सेल्स होते हैं उनके ऊपर से जब जाइलम के जाएंगे तो फिर ही जो है उसके एरियल पार्ट्स तक पहुंचेंगे ना, तो जिसके ज़रिए पहुंचते हैं उसको ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, यानी खिंचाव की एक कुव्वत लगती है जो पानी और साल्ट को जड़ों से, यानी जाइलम सेल से ऊपर एरियल पार्ट्स तक ले जाती है। ये जो है वो एक किस्म का प्रेशर डिफरेंस होता है, एक प्रेशर का फ़र्क होता है जो वाटर और साल्ट को पुल करके खींच के कहाँ तक ले जाता है, रूट तक ले जाता है। यानी रूट से खींचेगा ना, तो जब रूट से खिंचाव की कुव्वत पड़ेगी तो ये इसके एरियल पार्ट्स तक पहुँच जाएगा। और इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये सारे का सारा प्रोसेस के लीफ जब ट्रांसपायर करते हैं, जब लीफ में ट्रांसपायरेशन का अमल वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर तो लॉस होगा ही,
तो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है, पानी की जो मकदार होती है वो ड्रॉप हो जाती है। अब क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन हुई, पानी लॉस हो गया मेसोफिल सेल्स से। जब मेसोफिल सेल्स में पानी की कमी हो जाती है तो वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, पानी की मकदार ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है। फिर क्या करता है कि वाटर मूव करता है जाइलम सेल से मेसोफिल सेल्स में, दोबारा पानी जाइलम से मेसोफिल सेल्स की तरफ मूव करेगा, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। अब ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर जो है वो हाई से कहाँ पे मूव करता है, लो की तरफ मूव करता है। उसके बाद जाइलम ऑफ लीफ के अंदर जो जाइलम सेल्स होते हैं, फ़र्ज़ करें अगर उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है, अगर एक भी पानी का मॉलिक्यूल्स है तब भी वो मूव अप करता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। जब पुलिंग फोर्स जो है वो क्रिएट होती है, जब खिंचाव की एक कुव्वत पड़ती है रूट के ऊपर, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो लीफ के जाइलम सेल्स की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, ये जो पुलिंग फोर्स होती है, ये खिंचाव की जो कुव्वत होती है, ये वाटर की ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ही होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। रीज़न ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल, कौन कौन सी वजूहात हैं, रीजंस हैं ट्रांसपायरेशनल पुल की। तो इसमें क्या होता है कि वाटर हेल्ड इन ट्यूब्स, पानी हमेशा ट्यूब्स के अंदर रहता है। किसकी ट्यूब्स होती हैं, जाइलम ट्यूब्स होती हैं। इन जाइलम ट्यूब्स का डायामीटर क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी इनकी चौड़ाई क्या होती है, बहुत कम होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर वॉल ऑफ जाइलम ट्यूब, अगर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वह जाइलम ट्यूब के साथ जो है वह अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स और जाइलम की जो ट्यूब होती है उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, जो कशिश होती है, उसको बोलते हैं एडहेजन। वाटर मॉलिक्यूल्स को हेयर टू ईच अदर, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन होती है, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल्स की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन होती है, उसको बोलते हैं कोहेजन। ये अट्रैक्शन क्या करती है कि जब ट्यूब की और पानी की होती है तो वह एडहेजन होती है, जब पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स की होती है तो वह कोहेजन होती है। ये अट्रैक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, टेंशन। टेंशन क्या होती है, कसाव की कुव्वत होती है जो पैदा हो जाती है। ये क्या करती है कि कॉलम से वाटर को मूव करवाती है। अब कॉलम्स किसके बने होते हैं, जाइलम के बने होते हैं ना, तो वहाँ पर मूव करती है। फिर वाटर जो है वो रूट से शूट की तरफ मूव करता है, तो इन कॉलम्स के ज़रिए ही मूव करता है। सॉइल के अंदर वाटर, जब सॉइल में वाटर जो मौजूद होता है, वाटर एंटर होता है सॉइल के अंदर, या सॉइल से वाटर जो एंटर होगा वो भी कॉलम्स के ज़रिए जो है वो मूव करके आएगा। अब जो है ये डायाग्राम है बच्चों बनी हुई, इसमें एक प्लांट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है उसकी लीफ की ली हुई है। लीफ में आप लोगों को पता है कि इसकी जो है वो सबसे पहले जो है वो एपिडर्मिस होती है, फिर जो है वो गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो है वो मेसोफिल सेल्स होते हैं जो पेलिसेड और स्पॉन्जी होते हैं, और ये जो ट्यूब सी बनी हुई है ये जो है वो इसके जाइलम सेल्स हैं। जाइलम सेल से पानी कहाँ पे आ जाता है, मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स के बाद उनकी खाली जगहों पे आ जाता है, और खाली जगहों पे जब आता है तो फिर स्टोमेटा के ज़रिए आउटसाइड एयर में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। फिर उसकी है स्टेम की। स्टेम में क्या होता है कि जब वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में मूवमेंट होती है तो उसका एडहेजन बोलते हैं। जब वाटर की और ट्यूब्स की आपस में मूवमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है, तो इसको एडहेजन बोलते हैं। और जब वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन होती है तो इसको कोहेजन बोलते हैं। लास्ट में है रूट्स का आप लोगों ने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इसमें भी एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर जो एक्सटेंशन होती है जिसको रूट हेयर्स कहते हैं। ये जो रेड कलर के जो है बड़े बड़े बने हुए हैं गोल से, ये कॉर्टेक्स है। नीचे जो है एंडोडर्मिस है, और ये वाले जो है वो मेसोफिल सेल्स है। तो जब सॉइल से वाटर आता है तो उसकी रूट हेयर से होता हुआ एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस भी जाइलम सेल्स में शामिल हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो है वो मूवमेंट होती है वाटर की, कि वाटर किस तरह से लीव्स के अंदर मूव करता है, किस तरह से स्टेम के अंदर मूव करता है, और किस तरह से रूट के अंदर मूव करता है। अब आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने सिर्फ ट्रांसपायरेशनल पुल की डेफिनेशन करनी है। पुल की डेफिनेशन आ जाएगी उस पैराग्राफ, 3rd पैराग्राफ से, जहाँ पे इट क्रिएट लिखा हुआ। तो आपने इट की जगह लिखना है कि फोर्स, ठीक है। फोर्स क्रिएट जो है वो इस तरह से पुलिंग ट्रांसपायरेशन आएगा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्रिएट पुलिंग फोर्स, फिर आगे से डेफिनेशन आ जाएगी। क्वेश्चन टेंशन थ्योरी की भी आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है। तो ये दोनों डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और अगर जो है वो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अंडरलाइन कर लीजिएगा और फिर बाद में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और जो है वो आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है, लाजमी ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं। इसलिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।